सोनी टीवी के शो पुरुष लोक अहिल्याबाई में आपने देखा कि मल्हारराव गंगोबा जी के साथ दरबार में जाते हैं और सभी को बैठने का इशारा करते हैं। इसके बाद गंगोबा जी को इशारा करते हैं तो गंगोबा जी कहते हैं कि सरपंच और उसके गांव वालों को बुलाओ। इस पर लिमोड़ी गांव के सरपंच और गांव वाले एक साथ आते हैं और सरपंच हाथ जोड़कर कहते हैं कि सरकार, निजाम से जंग के समय जब गांव को दूसरी जगह बसाया गया था तब भी इतना खौफ नहीं था, लेकिन अब ये सोचकर आत्मा कांप जाती है कि कहीं ऐसे ही पूरा गांव शमशान ना बन जाए। इस पर मल्हारराव सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आज ही जरूरी दवाइयों और सामग्री के साथ अपना दल रवाना करते हैं और कुछ वैद्य को भी भेज देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का उपचार हो सके। एक और बात, गोदाम के रखवाले श्याम सुंदर से पूछताछ का मामला भी आज ही निपट जाना चाहिए। इसके बाद वो तुको जी से कहते हैं कि तुको जी, ये काम आपकी निगरानी में। मल्हारराव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते। इसी बीच धना जी कहते हैं, बीच में बोलने के लिए माफी चाहते हैं सरकार, लेकिन अगर आप इजाजत दें, अगर उचित सुझाव हो सकता है तो ये जिम्मेदारी हम लेना चाहेंगे। तुको जी को मुहिम पर भी जाना है, तैयारियों का जायजा भी लेना है और भी छोटे मोटे कई काम होंगे, तो ये जिम्मेदारी हम पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। इधर गौतमाबाई द्वारकाबाई को कहती हैं कि आप तो बहुत खुशी खुशी आई थी अपने शब्दों से मेरी पीठ थपथपाने। आप ये कहना चाहती थी कि मैंने सासूपना दिखाकर बहुत अच्छा किया। तो मैं एक सवाल करती हूँ आपसे, जब भी अहिल्या के हाथों से कोई मौका फिसल जाता है तो आपको इतनी खुशी क्यों होती है? ये कहकर गौतमाबाई जाने लगती हैं तो द्वारकाबाई कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं अक्का साहब, जैसा आप सोच रही हैं। ठीक है, सच कह देते हैं। इसके बाद द्वारकाबाई उनके पास आती हैं और कहती हैं, हमने भी आपके नीचे रहकर ही सब कुछ सीखा है, रिश्तों की मान, रिश्तों की मर्यादा, सब कुछ। और अहिल्या आपकी बातों को अनसुना करे, उसकी वजह से आपको नीचा दिखना पड़े, ये हमें बर्दाश्त नहीं। और ये काफी समय से चल रहा है। एक तरफ तो वो कहती है कि मैं अपने सासूबाई की आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन दूसरी तरफ वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। उसकी इतनी हिम्मत कि घर में सबसे छोटी होकर जो चाहे वो करे, आपकी बातों को अनसुना करे। हाँ, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि आपने दिखा दिया कि इस बारे में किसकी क्या जगह और हैसियत है। बाहर वो कितनी भी लड़ाइयाँ जीत ले, लेकिन रहेगी घर की बहू ही। और आप सास हैं, आपको हक है अहिल्या पर हुक्म चलाने की। आप माने या ना माने अक्का साहब, मैं ये बातें दिल से कह रही हूँ और मैं दिल से खुश हूँ आपकी जीत पर। चलती हूँ, रकमा और बानाबाई को कुछ काम समझाने हैं। कहकर द्वारकाबाई चली जाती हैं। इधर मल्हारराव धनाजी से कहते हैं कि ठीक है धनाजी साहब, जितनी जल्दी हो सके इस समस्या को सुलझाइए, आखिरकार प्रजा के जीवन का सवाल है। इस पर धनाजी कहते हैं कि जी सरकार। इसके बाद मल्हारराव सरपंच जी से कहते हैं कि सरपंच जी, आप बेफिक्र हो जाइए, ये समस्या जल्दी सुलझ जाएगी। तो सरपंच धन्यवाद करके गांव वालों के साथ चले जाते हैं। मल्हारराव भी जाने लगते हैं तो धनाजी अपने मन में कहते हैं, बस इसी तरह ऊपर वाला हमें एक के बाद एक अवसर देते रहे। पहले सरकार के सामने धनेश्वर को हाजिर कर दिया, अब ये महामारी का समस्या भी सुलझ जाए। इसके बाद फिर से मल्हार सरकार हम पे भरोसा करने लगेंगे पहले की तरह, और इसके बाद चलेंगे हम अपनी अगली चाल, क्योंकि इस चक्री में कुछ नहीं रखा। इसके बाद धनाजी गुनगुनाते हुए जा रहे होते हैं कि तभी द्वारकाबाई कहती हैं, दरबार से निकलने के बाद गुनगुना रहे हैं, जरूर कोई खजाना हाथ लगा होगा। इस पर धनाजी कहते हैं कि हवा रानी साहब, हवा। पहले हवा हमारे विपरीत दिशा में चल रही थी, लेकिन अब हमारी दिशा में चल रही है। एक के बाद एक दरवाजे खुलते जा रहे हैं। पहले धनेश्वर को लाकर वो समस्या सुलझा दिया और अब सरकार ने एक और जिम्मेदारी सौंप दी है हमें। इस पर द्वारकाबाई कहती हैं, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी मिली है जो आप खुश लग रहे हैं? इस पर धनाजी कहते हैं कि आप देखते जाइए द्वारका रानी साहब, हम पर जो 2-4 छींटे लगे हैं उसे हम पूरी तरह साफ कर देंगे। इसके बाद मल्हार सरकार हम पे वैसे ही भरोसा करेंगे जैसे पहले करते थे। इसके बाद हम मल्हार सरकार के विश्वास पात्र बन जाएंगे पहले की तरह। इस पर द्वारकाबाई कहती हैं कि धनाजी साहब, क्या ये जिम्मेदारी मल्हार सरकार ने आपको खुद सौंपी है? तो धनाजी कहते हैं कि नहीं, वो तो तुको जी को सौंप रहे थे। हमने आगे बढ़ के कह दिया कि ये जिम्मेदारी हम उठाना चाहेंगे, तो बस उन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमें ये जिम्मेदारी दे दी। इस पर द्वारकाबाई कहती हैं कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है धनाजी साहब। क्या आप अपने पुराने मित्र को नहीं जानते? बड़ी सरकार जो दिखते हैं वो है नहीं। इधर तुको जी मल्हारराव से पूछते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं सरकार? तो मल्हारराव कहते हैं कि एक बात है तुको जी, जो हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी और को पता ना चले। तो तुको जी कहते हैं कि कहिए सरकार। तो मल्हारराव कहते हैं कि धनाजी के कहने पर हमने उन्हें जिम्मेदारी सौंप तो दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि खुफिया तरीके से तुम भी इसकी छानबीन करो अपने तरीके से। इस पर तुको जी कहते हैं कि लेकिन सरकार। तो बीच में ही मल्हारराव कहते हैं कि हम जानते हैं तुम्हें मुहिम पर जाना है, पर हमें तुम्हारी योग्यता पर विश्वास है, तुम दूर रहकर भी इसकी छानबीन कर सकते हो। तो तुको जी कहते हैं कि ठीक है सरकार, ठीक है सरकार, जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि धनाजी साहब। इस पर मल्हारराव कहते हैं कि जानते हैं वो हमारे मित्र हैं और समधी भी,
लेकिन यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि गांव के वैद्यों का कहना है कि ये बीमारी खान पान से जुड़ी है और लगान वाले मामले के बाद हम चाहकर भी उन पर भरोसा नहीं कर सकते। और जब से ये पता चला है कि अहिल्या को धनेश्वर को लेकर संदेह है, तब से हम उन पे और भी विश्वास नहीं कर सकते। इधर द्वारकाबाई धनाजी से कहती हैं, मल्हार सरकार के दिमाग में क्या चल रहा होता है ये उनके अपने दिल को नहीं पता होता, तभी तो इतने कुशल शासक बन पाए हैं हमारे सरकार। इस पर धनाजी अपने मन में कहते हैं कि बात तो सही कह रही है, जिस तरह से चोरी छुपे धनेश्वर को भगाया, इनके अपने लोगों को भी खबर नहीं हुई। धनाजी को खोया देखकर द्वारकाबाई कहती हैं, कहाँ खो गए धनाजी साहब? तो धनाजी कहते हैं कि अहिल्या कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। इस पर द्वारकाबाई कहती हैं, अहिल्या के मामले में आप बेफिक्र रहिए, वो 2 दिनों तक आपके काम में दखल नहीं देने वाली, और धनेश्वर के मामले में तो हरगिज नहीं, उसे आराम दिया गया है। इस पर धनाजी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, अब हम भी अपना काम आसानी से कर लेंगे, क्योंकि अब मल्हार सरकार के कान भरने वाला कोई नहीं होगा। इस पर द्वारकाबाई कहती हैं कि अच्छी बात है, महामारी वाला समस्या भी सुलझा लीजिए ताकि आपका सिक्का पूरी तरीके से जम जाए। ये कहकर द्वारकाबाई चली जाती हैं। इसके बाद लिंबोड़ी गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां गांव के लोग पीड़ित होते हैं और बीमारियों से परेशान होते हैं। तभी धनाजी अपनी दल के साथ वहां पहुंचते हैं और चारों तरफ नजर घुमा के देखते हैं। फिर वैद्य से बोलते हैं कि मामला बहुत गंभीर है, आप सभी घरों में जाकर उपचार कीजिए, हम जाके दूसरे गाँव को देखते हैं, कहीं कोई दूषित कुआं तो नहीं है। इसके बाद वैद्य अपना उपचार शुरू कर देते हैं। इधर मल्हारराव अपने कक्ष में बेचैन बैठे होते हैं कि तभी गौतमाबाई उनके लिए शरबत लेकर आती हैं और मल्हारराव चुपचाप शरबत उठाकर पीकर ग्लास रख देते हैं। इस पर गौतमाबाई कहती हैं कि हमें लगा आप नाराज होंगे। इस पर मल्हारराव कहते हैं कि बाड़े के बाहर राज्य में एक के बाद एक नई मुसीबतें सर उठा रही हैं, एक के बाद एक नई मुश्किलों से हम जूझ रहे हैं। अब बाड़े के अंदर भी क्लेश हमें नहीं चाहिए। लेकिन गौतमा, जो तुमने किया है ये बात तुम भी जानती हो कि वो गलत है, वरना तुम हमसे ये सवाल नहीं करती और ना ही तुम्हें हमारी नाराजगी की फिक्र होती। इस पर गौतमाबाई कहती हैं कि मैंने जो किया है वो गलत नहीं है, एक बार आप खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए। इस पर मल्हारराव गुस्से में कहते हैं कि नहीं रख सकते, हम खुद को तुम्हारी जगह नहीं रख सकते और रखना भी नहीं चाहते। हमारी प्रजा को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, वो हमारी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, इसलिए हम वही करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी, फायदा और उनका कल्याण हो। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मालवा की रानी ऐसा नहीं सोचती, उन्हें तो अपने प्रजा की परवाह ही नहीं है। उन्हें तो बस मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे कायदे, मेरे राजशाही से मतलब है, इसके आगे उनकी दुनिया ही नहीं है और ना ही वो अपनी दुनिया का विस्तार करना चाहती हैं। इस पर गौतमाबाई कहती हैं कि आप जानते हैं ऐसा नहीं है। तो बीच में ही मल्हारराव कहते हैं कि हम जानते हैं ऐसा ही है। तभी तुकुजी आते हैं और कहते हैं कि अगर समस्या है तो मैं बाद में आता हूँ। इस पर मल्हारराव तुकुजी से कहते हैं कि नहीं, कोई खास खबर लाए हो? तो तुकुजी कहते हैं कि जी सरकार, धनाजी साहब लिंबोड़ी गांव पहुंचकर आपात सहायता तो शुरू कर दिए हैं और उपचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन गोदाम के अधिकारी श्याम सुंदर के बारे में अभी कोई खबर नहीं मिली है और आप तो जानते हैं कि उसकी खबर मिलना बहुत 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 जरूरी है। तो मल्हारराव कहते हैं कि अगर वो उस तक नहीं पहुंचे तो हम पहुंच जाएंगे। इस पर गौतमाबाई कहती हैं, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? तो मल्हारराव कहते हैं कि जी कहिए। तो गौतमाबाई कहती हैं कि लिंबोड़ी गांव की जो समस्या है उसके बारे में मैंने भी सुना है, इसीलिए कह रही हूँ, जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। और वैसे भी धनाजी साहब गए हैं ना वहाँ पर, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ऐसे उनके काम में दखल देना सही तो नहीं होगा ना, ये तो गलत होगा ना। इस पर मल्हारराव कहते हैं कि ये कोई आम समस्या नहीं है, लोग बीमार हैं, मर रहे हैं, इंतजार के लिए हमारे पास समय नहीं है। इस पर गौतमाबाई कहती हैं कि अगर आप उनके काम में इस तरह दखल देंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उन पर भरोसा नहीं करते। वैसे भी वो हमारे समधी हैं, सीताबाई के ससुर हैं, हमें उन पर थोड़ा भरोसा तो दिखाना ही चाहिए। लगान के मामले को लेकर उन पर कई हमले हुए, एक तो उनके विभाग का ही है, ऊपर से जो नाम जो भी हो उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। वो हमारे समधी हैं तो हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। इस पर मल्हारराव कहते हैं कि यहीं पर, बस यहीं पर हमारी और आपकी सोच टकराती है। आपके लिए होलकर परिवार पहले आता है और मालवा बाद में, लेकिन हम अपनी प्रजा के लिए अपनी तक परवाह नहीं करते। और जहाँ तक धनाजी का बात है, अगर वो सच्चे और ईमानदार होंगे तो हम दिल से उनका सम्मान करेंगे, लेकिन गलती से भी वो गलत साबित हो गए तो हम उनके साथ क्या कर सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकती। कहकर मल्हारराव और तुकोजी बाहर चले जाते हैं, लेकिन द्वारकाबाई छुपकर ये सारी बातें सुन रही होती हैं। वो गुस्से में अपने कक्ष में आती हैं तो यमुनाबाई उन्हें देखकर कहती है कि आ गई रानी साहब, मैं आपके लिए इसी कही बना रही थी, सुबह इसी से आपके बाल धुलूं। तभी द्वारकाबाई उसके हाथ से कटोरी फेंक देती हैं और कहती हैं कि चली जाइए, अपने घर अपने गांव कहीं भी चले जाइए, लेकिन बस चले जाइए। तो यमुनाबाई पूछती हैं कि रानी साहब क्या हुआ? इस पर द्वारकाबाई कहती हैं कि रानी, हम तो बस नाम के रानी हैं, असलियत तो ये है कि हम ही आज तक नहीं जान पाए कि हमारी असलियत क्या है
हैसियत क्या है। अरे हम ही नादान थे जो अब तक आस लगाए बैठे थे। जिस इंसान को अपनी बेटी से ही लगाव नहीं, वो उसके ससुराल वालों का क्या कदर करेगा। इस पर यमुना बाई कहती हैं, क्या हुआ, या फिर जावेद साहब के साथ कुछ गलत हुआ क्या। तो द्वारका बाई कहती हैं कि अरे जरा भी भरोसा नहीं करते सरकार धनाजी पर। एक तरफ तो वो उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं और दूसरी तरफ अपने विश्वास पात्र तुकोजी को उनके पीछे लगा देते हैं उन पर नजर रखने के लिए। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। पहले आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।